हाँ, तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फटाफट से बताएँ लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए सो आप लोग अच्छे ही होंगे और आज आप लोग का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में क्लास 10th मैथ लेके आ चुके हैं। मैथ में है ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 8.4 यानी 8.4 को बात करने वाला है बाय रामदेव सर के द्वारा, जो कि जीएससी के द्वारा कंडक्ट करा है। और जीओसी के अंतर्गत टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रही है। इसमें क्लास 10th की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो चुकी है टारगेट बैच, ठीक है। एकदम जीरो से, हम जीरो से कहते नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, मैंने 25 से 30 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एकदम जीरो से गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाव, गुणा वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। जीरो बताया हूँ, जीरो का खोज किसने किया है। यानी हम जीरो से कहते नहीं, जीरो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा, हम कहते नहीं करते हैं। अच्छी बात है, ये बात लाइन भी अच्छी है और आप लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 की, और 5 से बात करने से पहले 5 की तीसरा है, चौथा है। तो इससे पहले ऑलरेडी 12 लेक्चर है, उसको आपको देख लेना होगा, तभी आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। हाँ, आप कहीं पर पढ़े होंगे, आपको 13 ये 5 के 4 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ, हाई लेवल के लेके जाता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल। तो प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे प्रश्न संख्या 5 करा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब मालूम ही होगा, 90 डिग्री से यानी पूरा कोण भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन एंगल भी करते हैं। तो हम लोग को सर्वसमीकाएं दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, फिर इसी से हमको इतना लाकर बताइए। चाहे इतना है तो इससे इतना लाकर बताइए, यानी दोनों को बराबर करके बताना है। क्या सच में ये बराबर दोनों है कि 9 है? ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम भी करेंगे। तो इसमें लाना है LHS लेके RHS ला दीजिए, RHS लेके LHS ला दीजिए। हमको जो मन करेगा वो लेके ला सकते हैं। चलिए, हमको मन कर रहा है जी इस बार RHS लेते हैं, तखने बार बार तखने से LHS लेके आए हैं, हम RHS लेके LHS लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, मजे की बात है, कोई गलती नहीं है। LHS से आप ला सकते हैं या RHS भी ला सकते हैं, है कि नहीं सर? बिल्कुल। हमको मन कर रहा है इस बार RHS से लाने का, ठीक है। RHS में क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर A अपॉन में 1 माइनस कॉस है कि नहीं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, इसको सोल्व किया कैसे जा सकता है, चलिए हम दोनों का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, वेरी गुड। और 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए ही लिखेंगे ना जी। ये बात सत्य है या गलत? सत्य है ना जी। ये कैसे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? तो यहाँ त्रिभुज में लिख सकते हैं जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, इसी से आया है नहीं है? चलिए, वेरी गुड। या एक के बारे में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही लिखे है तो उधर भी लिख सकते हैं। आप जिस तरीका से लिखना चाहते हैं वो लिखता है, फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो बहुत बेस्ट रहता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब इसके 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो कोई बोलते ही रे नहीं सर जी। एक पर स्क्वायर लगाइए तो ये एक ही रहेगा, एक पर क्यू लगाइए तो यो एक रहेगा, एक पर पावर 4 लगाइए तो एक रहेगा, एक पर 1 लाख पावर लगाइए तो यो एक ही रहेगा। बेचारा एक है, करेगा से क्या करेगा? इस तरीके से बिहार में भी हो रहा है, लेकिन टेंशन ना को लेना है। चलिए, तो हम ए स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस कॉस से है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम एगो फार्मूला सीख ले रही का सर जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सत्य बात बा या गलत? बिल्कुल। तो इसको उठा के आप यहाँ पर लिख दीजिए, आसान है। उसके अनुसार लिख देंगे तो इसको मानेंगे बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए। वाह,
इनटू में 1 माइनस कॉस है कि नहीं? बिल्कुल। अब बट्टा में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस। हमको लगता है कुछ कट रहा है। बिल्कुल सर, कट रहा है ना? बिल्कुल कट रहा है लाडो। इससे ये समाप्त हो जाएगा। आपके पास क्या बचा हुआ है? सर 1 प्लस कॉस से बचा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल सर। देखिए, सभी शिक्षक अपने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बताएंगे। मेरा बताने का तरीका कैसा है वो आप लोग जानते होंगे। किसी और शिक्षक कैसे बता रहे हैं वो और बताएं। मुझे जैसे बताने आता है मैं बता रहा हूँ। कई सारे टीचर एलएचएस, आरएचएस, आरएचएस, एलएचएस, मेरा काम है अलग तरीका। लेकिन वो भी बताऊंगा, टेंशन नको लेना। हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आप जियो सी में पढ़ते हैं, पावर दिखाना है। अच्छा बताइए, 1 के 1 लिखेंगे प्लस। हम सीखते आए हैं पिछले लेक्चर से जो कॉस ए को 1/sec के आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अमन हमको कर रहा है ना इस बार, दोनों के लॉसर ले ले। तो लॉसर लेंगे तो क्या होगा लाडो? सर सेक एक एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। तो एक में सेक से भाग देंगे क्या हो जाएगा? सेक। अब उस सेक में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक प्लस सेक में सेक से भाग देंगे एक, एक में एक से गुना करेंगे एक। हमारा हिसाब से यह दिखाई दे रहा है ना जी? दे रहा है ना जी? नहीं चलो नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक बार और इसको सुंदर बना देते हैं। चलिए सर जी, ये थोड़ा सा आप सही इसको खींच तनी मनी बढ़िया से सही कीजिए। तो इसको सर जी लिखेंगे 1 प्लस सेक बट्टा में सेक। अब दिखाई दे रहा है ओकरे जगती, क्योंकि आगे पीछे कर लेंगे बतवा एक ही है, बराबर आरएचएस है ना हो। और हाँ एलएचएस, एलएचएस टू आरएचएस। क्या समझे थे जी? हम खाली दोनों लेकर बनाना पड़ेगा? बचवा कह रहा था फलाने सर जी एलएचएस को भी हल कीजिए, आरएचएस को भी हल कीजिए तब आएगा आंसर। नहीं, हम कहाँ है जो नहीं मालूम है। दिल्ली बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताते हैं, ऐसा बात नहीं। क्या ये प्रूव्ड हुआ या नहीं? बिल्कुल सर। आप कह देंगे प्रूव ना होगा, ऐसा होने वाला हो ही नहीं सकता है, और वो भी मैथ में। होने देंगे जी? नहीं जी। क्या ये मजा आया कि नहीं आप लोग को? प्रश्न में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल सर, गर्दा उड़ा दिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसी को दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं। मैं हर स्टेप को पूर्ण तरीके से करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? दोनों स्टेप को बनाने। हम इस बार एलएचएस लेकर चलते हैं, मेथड 2 है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम लोग इस बार एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस से लाना है 1 प्लस सेक बट्टा में सेक। यही प्रश्न है, 1 प्लस सेक बट्टा सेक। एलएचएस है ना जी? आए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तनी मनी हमको बस हेल्प कीजिए। अच्छा हमको एक बात बताइए, कि जोड़ में लिखा हुआ है, जैसे हम लोग 1 प्लस 2 बट्टा 2 लिखल आता है, तो हम उसको 1/2 प्लस 2/2 कर लेते हैं कि ना? आए देखिए ई जोड़ में लिखे अलग अलग करने का मन कर रहा है, तो 1/sec एकरा कर सकते हैं, प्लस sec/sec ये कर सकते हैं। 1/sec प्लस sec a बट्टा sec a, है कि नहीं? ज्यादा बदमाशी नहीं करना नेगेटिव सोच पे, कथा कुछ देंगे, ठीक है? 1/sec a प्लस sec a बट्टा, क्लियर? बिल्कुल सर। चल यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा, है ना जी? चलिए हमको एक बात और बताइए, 1/sec को कभी कथी कथी कहते हैं? तो cos a भी कहते हैं,
कहते हैं ना, कॉस से अपोलस, सेक से सेक कट गया, क्या आ गया? हमारा हिसाब से आरएचएस में भी लाए थे 1 + cos है। या जी, या क्या कहते हैं जी? हाँ, हम बिहारी हैं जी। आरएचएस लिख सकते हैं कि ना? एनएचएस भी आरएचएस ला दिए ना, ये लिख के, एलएचएस टू आरएचएस प्रूफ। मजा आया कि नहीं से बताइए पहले से, फील आया कि नहीं मजा? सर आप तो गजब करती है दोनों तरीका से। ऐसा टीचर क्या करेंगे, आपको एलएचएस से ये ला देंगे, फिर आरएचएस से ये ला कर दिखाएंगे। अरे भाई बाबू थोड़ा जरा और आगे बढ़ो ना, यही आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? बिल्कुल सर, आप कह देंगे आंसर नहीं आएगा, होने नहीं देंगे। समझ क्या रखा है? चलिए, समझ में आया कि नहीं सो बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल मजे से समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देख लेंगे, ठीक है? ये है कि असल में कुछ नहीं किया है। अगर आरएचएस का अकॉर्डिंग टू बात करें, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos ए दिया था। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर, जो कि इस फार्मूला से आया है। 1 के स्क्वायर - cos ए का स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया आपको। ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसको ए प्लस बी यानी कि 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए माइनस बी कर दिए। बचा में 1 - cos ए है, 1 - cos ए से समाप्त हो गया, 1 + cos ए आ गया। 1 + cos ए आ गया, 1 को 1 और cos को 1/sec कह सकते हैं। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो sec ए आ जाएगा, sec ए से sec ए प्लस 1 आ जाएगा। यही आपको आरएचएस में दिया हुआ है, ये देखिए 1 + sec ए बराबर बटा sec ए इक्वल एलएचएस दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सही, एलएचएस टू आरएचएस प्रूफ यहाँ भी कर दिए। अब इसी बात को 1 + cos से इधर भी ला दिए हैं, एलएचएस लेकर। एलएचएस से 1 + sec ए बटा sec ए, 1/sec ए इसको लिख सकते हैं, प्लस sec ए बटा sec ए कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/sec ए cos ए प्लस sec बटा sec हो जाएगा 1, यानी cos ए प्लस 1। आरएचएस भी आ गया, यानी एलएचएस से आरएचएस प्रूव हो गया। यहाँ पर लाए हुए थे, सही है गलत? बिल्कुल सर जी, गर्दा उड़ा दिया। अब फटाफट से नोट डाउन करिए, अगले प्रश्न नंबर 5 की बात करूंगा, ठीक है, जल्दी से। तो अब हमारे पास जो प्रश्न आ गया है, प्रश्न संख्या 5। अब आ गया चुका है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, 5 के 5, 5 के 5, यानी 5 नंबर वाले प्रश्न में 1 2 3 करके 5वां नंबर पर आ चुके हैं, जो 10 को प्रश्न। 5 नंबर का राज्य सर्व समीका कोसेक के स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके अप्रूव्ड करना है। वाह! अब इस चीज में आपको इस सर्व समीका प्रूव्ड करना है। कोसेक के स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए लगाना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर जहाँ आएगा 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करना है और लगाना है। पहले से कंडीशन लगा चुका है, हम भी लगाने के बाद भी गर्दा हिला देंगे। आप लोग साथ में रखिएगा, थोड़ा देर तो बस गर्दा हिला दें। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को शांतिपूर्वक दिखना है एकदम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। तो हम लोग एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस लिखते हैं, यानी कि दायां पक्ष cos ए माइनस साइन ए। नजर हटी, दुर्घटना घटी, क्वेश्चन ना समझ में आई। हेरेल बबुआ सही से देखो, अब हो जाएगा cos ए प्लस साइन ए -1। ये है आपका प्रश्न। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। इसमें क्या करना है, अंश और हर दोनों, इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। दोनों अंश और हर दोनों में क्या करना है, साइन से भाग दे देना है ना जी। चलिए हम लिखेंगे दोनों अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में, हर में साइन से भाग देने पर, साइन ए से।
है कि नहीं? अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, तो हम लोग अंश और हर में साइन ए से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। सबसे पहले दिया क्या हुआ है? कॉस ए माइनस ए है, इतना स्टाइल बच्चों लोग को नहीं समझ में आएगा ना। माइनस साइन ए प्लस एक, इसमें भाग अब किसको से देना होगा? साइन से। लिखेंगे क्या? साइन। अब बट्टा ई मेन बट्टा नहीं है लाडू, ये है मेन बट्टा। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस एक बट्टा में साइन। ना जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, जैसा दिया था उसमें क्या किया? अंश और हर में साइन ए से क्या कर दिया है? भाग दे दिए है। क्लियर है ना? बिल्कुल सर, भाग तो बिल्कुल अच्छा तरीका से दे दिए हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं और इसको अब अलग अलग करते हैं। देखिए अब इधर ऊपर के खाली बात कर रहे थे, इसको कॉस बटा साइन, साइन बटा साइन, वन बटा साइन लिख सकते हैं कि ना? बिल्कुल सर, आराम से जिस तरीके से बताए थे फिर के जोर को लिखते हैं। कॉस ए बटा साइन, माइनस है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस आई वन बटा साइन ए हो जाएगा ना हो। बट्टा बराबर इसको भी कॉस बटा साइन है, कॉस ए बटा साइन। वो अच्छा से समझ लिया मोबाइल कैलेंडोस्कोप करके, ठीक है ना? तो आप कैलेंडोस्कोप हो जाएगा प्लस, आप लोग भी ला दो साइन ए बटा साइन। क्वेश्चन में दम है, आपको भी दम लगाना पड़ेगा। अब बराबर फिर माइनस है तो माइनस वन बटा साइन। बना गया जी? चलिए यहां से कट मार्क मार लेते हैं ना जी। चलिए यहां से हल करते हैं। देखिए यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ ना होगा, फिर यहाँ ना होगा, हमको मालूम है। चलिए देखिए कॉस बटा साइन क्या बोलते हैं जी? कॉट। वेरी गुड, इसको लिखेंगे कॉट ए, और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एक ना हो है? साइन से साइन समाप्त, क्या हो जाएगा? माइनस एक, प्लस है तो प्लस, एक बट्टा साइन ए क्या होता है जी? वाह वाह वाह, कहो कहो न राम जी, कॉस एक वेरी गुड बट्टा में, कॉस बट्टा साइन फिर क्या होगा? कॉट। बिल्कुल, साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? एक, तो प्लस एक, माइनस है तो माइनस, और वन बटा साइन ए कोसेक। देख लीजिए आप लोग प्यार से। वेरी गुड सर जी, बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं? हाँ, अब तानी मानी सीधा कर लेते हैं ना हो, तो कॉट ए को एक जगह गुण कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन। चलिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। यहाँ कोई बहादुर के काम नहीं किए हैं, बस एक साथ कर दिए हैं, माइनस वन प्लस वन को उधर कर दिए है कि नहीं जी? सर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। करना ना कैसे है, बहुत कुछ करना है, बस आपको ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए तो यहाँ कॉट ए को कॉट ए ही हम रख रहे हैं, प्लस कोसेक ए माइनस, हमरा एक बात बताइए, एगो फॉर्मूला होता है, कोसेक के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर एक।
ई वाला फॉर्मूला देखिए, लिख देते हैं यहाँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना जी। बिल्कुल सर, इस फॉर्मूला को लगाना है, छापना कम समझना ज्यादा है, ठीक है। ओके, जब देखिए आपको जिस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं ये होने वाला है तो उसको पहले समझिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद उतारिएगा, ठीक है। नेगेटिव छापते रहेगा। हाँ, जिसमें लगता है बनने वाला है गर्दा उड़ाइए, पहले साथ में बना तो चलिए कोई अच्छी बात है, नहीं तो आप तो पीछे करके देख सकते हैं, ऑनलाइन में यही तो फायदा है। हम एक के जगह इतना चीज लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल सर। चलिए इंटू मिलेंगे, इन्हें की माइनस एक के बारे में लगा नहीं, इंटू हो जाएगा, क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, अब बट्टा में जैस के तैस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न लग रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़े देर पहले बताए हैं, क्या बताए हैं जी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बार बार फॉर्मूला यूज हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई, हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल सर। यहाँ थोड़ा और ज्यादा समझना है, अब करना क्या है सो देखिए, उस फॉर्मूला को लगा देना, पहले कॉट ए को कॉट ए जैस के तैस लिखिए प्लस कोसेक ए। हर टीचर और हर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस माइनस है माइनस, ये बॉक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, है कि नहीं। कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, इस चीज को याद रखना अच्छे तरीका से, नहीं तो बस चल जाइएगा। सुल्तानपुर, जी हम लोग का ये देहाती भाषा बिल्कुल है, कोसेक ए प्लस 1। चलिए वेरी गुड। अच्छा, मुझे दिख रहा है जो कोई चीज कॉमन होने वाला है, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए आगे पीछे हो रहे, दोनों एक के किस्म लग रहा है कि ना, है? अब चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ कॉमन लेंगे तो देखिए, तो ये दोनों एक के किस्म है, तो यहाँ कॉमन होकर जाएगा एक, एक में इतना से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, ई और इस ई और इस ई और ई से में है, तो ए ले रही है एलसीएम, तो ई हट जाएगा, बचेगा ये है ना खाली, यहाँ क्या बचेगा पोस्ट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है कि नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कई सारे स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो गलत हो जाएगा वो, सबको ध्यान पूर्वक लिखना होता है कहाँ से कौन स्टेप चलना है कि नहीं, बिल्कुल सर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा और सजेस्ट करना है, चलिए जैसा कि मैं बैठ जाता हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये जैस के तैस इंटू में लीजिए, तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू में, ये माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा, है कि नहीं जी, बिल्कुल सर। ये हो जाएगा माइनस कोसे 1 के 1 रहेगा माइनस,
कोसेक ए हो जाएगा माइनस में, कॉट ए हो जाएगा प्लस में। है कि ना? बिल्कुल सर। आई नीचे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। हमारे हिसाब से ये दोनों एक के किस्म लगे आगे पीछे होले। अगर न लगे तो एक बार और फिर से लिख दीजिए सुंदर से। चलो चलिए इधर आते हैं, उसी को सुंदर से लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। सुंदर से तो बोलते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए इनटू में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉट ए प्लस में माइनस कोसेक ए लिखेंगे ना जी। माइनस कोसेक के लिखने के बाद हो जाएगा प्लस वन। अब बट्टा में क्या हो जाएगा जी? कॉट ए अब माइनस कोसेक है ना जी, माइनस कोसेक ए अब प्लस वन। अब ये दोनों एक किस्म लग रहा है ना। सुंदर से इसको बदल दिए, आगे पीछे कर दिए। देखिए कॉट ए को प्लस पहले कर दिए, कोसेक ए माइनस कर दिए, अब प्लस वन को उधर कर दिए, है कि नहीं? नीचे जैसे के तैसे। अब ये से ये समाप्त हो रहा है, यहाँ पे दो गो निकल के आ चुका है इनटू। आप इससे इसको उड़ा सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए। हमारा सबसे ए है, एक तो सीधा कर दिया है। कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस। तो हो जाएगा एल एच एस टू आर एच एस प्रूव्ड। हुआ कि ना? क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब है। लाजवाब व्यक्ति पूछा जाता है 5 नंबर में बाबूआ। पूछल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग क्वेश्चन बता देते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में या समझ में सर जितनी फिर से बताइए ना। चलिए मैं बताऊंगा फिर से, जिससे कि आपको आसानी हो रैंडमली। पहले अपना नोट कर लेंगे। तो देखिए लाडो, ये प्रश्न संख्या 5 को फिर से समझा रहा हूँ, प्यार से और अच्छे से समझने करे। क्वेश्चन था वही समीकरण कोसेक के स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करना है कि नहीं? अब लागू का अच्छा बताए अभी गौर किए आप लोग अभी तक सर जी ई दिया, इसका उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ किए? देखो यो भाई कोसेक स्क्वायर एक कॉट स्क्वायर के इधर लेकर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक। वही ना, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर। लागू किए है ना? हाँ यही लागू करने के लिए कि हर बच्चा यहीं पर आकर फंसता है, लगाए से कथी, यही लागू कर रहा था दिया हुआ। चलिए हम लोग करते हैं। एल एच दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको सुंदर से हम लोग क्या किए हैं? कॉस ए माइनस सेम टू उतार दिए हैं। अब क्या किए? अंश और हर में साइन ए से क्या कर दिए? भाग दे दिए लाडो। साइन ए से भाग दे दिए। ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था ऊपर वाला, यह उसमें नीचे साइन ए हो गया। फिर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टा में साइन ए हो गया। चलिए देखिए अभी दोनों को अलग अलग कर दिए सबको। तो कॉस बट्टा साइन, साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन कर दिए। ई कॉस बट्टा साइन, साइन बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन। अब कॉस बट्टा साइन को हम लोग कॉट कहते हैं, बिल्कुल। साइन से साइन समाप्त हो गया तो एक आ गया। अब 1 बट्टा साइन तो क्या हो गया? कोसेक ए, है कि नहीं? चलो नीचे वाला कि कॉस बट्टा साइन कॉट, साइन से साइन समाप्त एक, और 1 बट्टा साइन हो गया माइनस कोसेक। तो यहाँ तक आप समझ में गए बढ़िया से? बिल्कुल सर। अब देखिए इसको सुंदर खाली कर दिए हैं, कॉट पर कॉट ए एक साथ कर दिए, कोसेक एक साथ, माइनस 1 को उधर, कॉट ए माइनस कोसेक ए और 1 को उधर कर दिया, है कि नहीं? चलिए अब यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 है। माइनस 1 की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? कोसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक हिसाब से लाए हैं, है कि नहीं जी?
तभी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको जरा ध्यान से देखिए तो ये दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखते हैं, बार बार क्या है बार लिखवाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस की कोष्ट बड़ा कोष्ट लगा दिए, और कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए दोनों में यही चीज दिखाई दे रहा है ना, तो ये दोनों में जब दिखाई देता है हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉमन। क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ हो गया कॉमन, तो या इसको कॉमन लिए तो एक आ गया, क्योंकि एक में एक से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। और फिर ई दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? तो ई हाइये ओहे हाइये था, तो ई बच जाएगा, ई हो गया। अब देखिए कॉट ए इंटू, अब इसको थोड़ा सरिया कर लिख देना होगा, इसको जैसे के तैसे लिख दिए कॉट ए प्लस कोसेक ए। आपको चाहे तो यहीं से ब्रैकेट लगाना स्टार्ट कर सकती है, देखिए ये वाला, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में आ गई है कि नहीं। अब देखिए इसको अब गुना हम कर दिए हैं, 1 के 1 रखिए, माइनस में कोसेक से कोसेक है, अब माइनस में प्लस कॉट है, इसको गुना दोनों में हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल। और नीचे वाला के जैसे के तैसे। उसके बाद इसको अब सरिया दिए, सेम टू यू एग्जैक्ट ही था, लेकिन इसको सरिया दिए तो आ गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो गया, इंटू पहले में कॉट ए प्लस कोसेक ए तो दिया ही हुआ था, ई से ई कट गया, बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, कट गया बोल देते हैं, उसके लिए टेंशन है, स्पीड में बोल देते हैं। अब इसको तनी सीधा कर दिए तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर आर एच एस, यानी कि आर एच एस आ गया तो एल एच एस से आर एच एस भी क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब तो आप पक्का समझ ही गए होंगे, हम मुझे मालूम है, लेकिन अभी कोई गधा होगा जो अभी तक समझ में नहीं आया होगा। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पीछे वाला समझ में नहीं आएगा, तभी ये यहाँ पर समझ में नहीं आए, ये बात सत्य है। देखिए कई सारे इतने भी गधा होंगे जो बेसिक लेक्चर अभी तक नहीं देखे होंगे 25 चल आए होंगे यहाँ पढ़ने के लिए, तो पहले उसको पढ़िए, फिर उसके बाद लेक्चर 1 से इसको स्टार्ट कीजिए थ्योरी से, और उसके बाद यहाँ समझिए, मजा अगर समझ में नहीं आएगा उसके बाद मुझे कहिएगा सर जी नहीं समझ में आया, तब आके कहिएगा आ जाएगा। हाँ तनी तनी देख लीजिएगा आप तो हो जाएगा। नहीं, आप एक दिस से देखने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा समझ में ना, उसके बाद आकर मुझे बोलिएगा सर जी समझ में नहीं आया, आप कैसे पढ़ाए हैं कल जाकर देखिएगा। ठीक है, तो फटाफट से अभी तक नोट डाउन नहीं किए तो फिर से कराओ, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में सच में मजा आया कि नहीं वो बताइए। अरे मजा तो फील तो आ गया, एकदम करता आपका वाला फील बिल्कुल मुझे भी आएगा, बिल्कुल संतुष्ट तरीका से समझ गए हैं, तो मेरा मेहनताना तो बनता है ना सर। ये क्या है? अरे नहीं है पैसा वैसा कुछ की जरूरत नहीं है, बस प्यारा सा एक लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ इस चीज को जरूर बताइएगा कि सच में पढ़ाई में अच्छा लगता है, तो दोस्तों को जरूर बताइए, कम से कम 10-20 को शेयर कीजिए जरूर, दोस्तों के पास ग्रुप हो ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके स्कूल ग्रुप फ्रेंड ग्रुप जितना भी हो सके उतने के पास ही शेयर कीजिए। और बताइए कि हमारे सर जी ऐसे पढ़ाते हैं, सर जी का मेहनत बहुत उसमें रहता है, सच में मेरा मेहनत दिखाई देता है जितना लिख के इतना समझा के पढ़ाता हूँ, तो आप दोस्तों को बताइए जी सर जी इतना अच्छा से मेहनत करते हैं, ये चीज़ बताते हैं, एक-एक स्टेप क्लियर करते हैं, एक तरीका नहीं 2 तरीका, 2 तरीका नहीं 1 तरीका, हर एक स्टेप को ईज़ी कर के बताते हैं। बताइए, तभी तो वो जुड़ेगा। आपका परिवार है गाइड जियो से, उसको थोड़ा इतना दिल में बसाओ, ये दिल में हम लोग का बसा, साथ में आप लोग को भी बसाना होगा। अब परिवार को थोड़ा डबल करना होगा ना, सब दिन छोटे परिवार अच्छा लगेगा, बड़ा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो और मैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, ठीक है? करूँ ना? बिल्कुल सर, आगे की बात कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 के 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 के 6 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, अपॉन मतलब बट्टा होता है, ठीक है? और 1 प्लस साइन है बट्टा 1 माइनस साइन है, इसका रूट लगाया हुआ है, ठीक है? ऑल ओवर रूट लगाया है सभी पे, बराबर सेक ए प्लस 10 है। ये आपको सवाल दिया गया है, यानी आप चाहे तो एलएचएस से आरएचएस ला दीजिए या आरएचएस से एलएचएस ला दीजिए। एलएचएस में क्या दिया? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए रूट अंडर में है सभी का, और सेक ए प्लस 10 ए लगाना है आरएचएस में।
हम लोग LHS ले लिए या RHS लीजिए, तो बेस्ट रहेगा आपको यहाँ पर LHS लेने में फायदा है। हम लोग लेंगे यहाँ पर LHS इक्वल, ठीक है। तो LHS इक्वल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन बटा में 1 माइनस साइन। अब इसको आपको हल करना होगा, ठीक है। इसको अब हल करने के लिए करना क्या, कुछ नहीं करना है, इसको हल परमेकरण करना होगा, कुछ नहीं, हल परमेकरण सिखाए होंगे आप लोग अच्छे तरीका से। चलिए कैसे करेंगे, तो हल परमेकरण करते हैं। आप किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप किसी उठाना अंश के अकॉर्डिंग या हर के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे करना है हर के अकॉर्डिंग, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, वो बता दिए हैं आप लोग ऑलरेडी। तो इसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन ए से गुना, डिफरेंट कर देना है, ये गुना कर रहे हैं ऊपर नीचे। अब देखिए दोनों एक ही किस्म कर देंगे तो एक आ जाएगा, बात है एक ही है, वही इसीलिए हल परमेकरण कहलाता है। दोनों में ऊपर से यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, बटा 1 प्लस साइन से गुना कर दिए, है कि नहीं, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी वाली बात है। अब चल देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन में गुना करे तो उसको लिखते हैं 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, एक फॉर्मूला हमको याद दिलाता है क्या सर, तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा बताए हैं का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल सर। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो हो जाएगा एक का स्क्वायर एक ही और माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही, और साथ में रूट लगाना ना भूलना है। चलिए अभी तक रूट रखेंगे, क्लियर है। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, इसका स्क्वायर, अब बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है, क्या होता है बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है। आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते थे कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए ई स्क्वायर है तो एगो बाहर निकल जाएगा कॉस, है कि नहीं, और 1 प्लस साइन के स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, बिल्कुल सर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं और साइन बटा कॉस ए ना हो, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ए को हम लोग सेक ए कहते हैं प्लस, और साइन बटा कॉस को टेन कहते हैं, यही है ना जी, वाह वाह, RHS, यानी LHS से भी RHS प्रूव्ड हो गया। हो गया कि नहीं, फटाफट से बताएंगे कैसे हो गया कि नहीं, बिल्कुल सर। इनमें जो फार्मूला लगता है वो तो देखते होंगे आप लोग, हर जगह हर स्टेप पे फार्मूला लगता है, और जिनको फार्मूले याद नहीं होगा कैसे या बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा लाडो, नहीं बनेगा। फिर से समझिए इसको, मैं दोबारा समझाता हूँ, कुछ नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए रूट लगा हुआ है, सेक ए प्लस टेन, बिल्कुल। LHS लीजिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन। अब इसमें हल परमेकरण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से गुना 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ इसको अब मिटाया था तत्काल, ए बी को समझने के लिए बता दिए थे। हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर एक ही रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये वो अब एक को ध्यान देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, तो इसको जैसे के तैसे लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर लिख दिए कॉस स्क्वायर है।
अब देखिए ये दोनों टूटेगा, रूट निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर ही है तो कॉस से बाहर निकलेगा। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए वो निकल जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब इसको अलग-अलग तोड़ेंगे तो 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, साइन बटा कॉस ए, साइन बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए को कहते हैं सेक ए और साइन बटा कॉस ए को कहते हैं टेन इक्वल आरएचएस, यानी एलएचएस से आरएचएस प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं? बिल्कुल सर। मजा आ गया होगा, मजा ही मजा आ गया सर जी। ये कहिए तो आम वाला भी मजा आ गया, नहीं आम वाला तो आने वाला नहीं, फील आ गया होगा मजा, है कि नहीं? बिल्कुल। लाडो लोग बदमाशी नहीं कीजिए तो हमको थकुचने में नहीं टाइम लगेगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी, आपको भी आकर सब कुछ देंगे। और जी आइए ना, आपका स्वागत है, लेकिन आ ही नहीं सकते, कर क्या सकते। लेकिन हाँ, आपके मम्मी पापा से कहकर थकुचवा देंगे, ठीक है? चलिए वेरी गुड। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, प्यारे से लाडो। देखिए लाडो, प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 के क्या नंबर है? ये 6 नंबर है, नहीं नहीं 7 नंबर है ना जी, ये 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यानी बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। आप आरएचएस से तो लाने में बहुत ही परेशानी हो सकती है, इसलिए एलएचएस से आरएचएस लाइए, मजा आ जाएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे एलएचएस इक्वल, एलएचएस इक्वल नहीं बोलो सही, एलएचएस इक्वल क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हर स्टेप पर फॉर्मूला ही लगता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। देखिए इसमें दोनों में साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा था, साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। बट्टा है तो बट्टा। अगले की बात करते हैं, इसमें कॉस दिखाई दे रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ थीटा लगाना भूल गए, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। चलिए अब थोड़ा सा समझने, साइन थीटा बटा कॉस थीटा अलग हो गया था, ये टेन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए इसको जैस के तैसे लिखिए, 1 माइनस 2 साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर एगो फॉर्मूला क्या होता है? प्रश्न तो लगता है हमको गलती तो ना लिख लिए, बिल्कुल 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 गलत उतार दिए। देखिए यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ भी क्यू दिया गया है, यहाँ भी क्यू हो जाएगा लाडो, यहाँ भी क्यू। अब यहाँ हो जाएगा स्क्वायर बचेगा, एगो ले लेंगे तो दूगो बचेगा, और यहाँ भी ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है? वही तो कर है। अब थोड़ी सी ध्यान क्या देना है, 1 माइनस 2 ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं? जल्दी से प्यारा सा बताएंगे सभी लोग। ये हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा तक गया, यहाँ पे बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये कैसे लिखे हैं? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो जिक्र किए हैं इस बार अधिकतर। चलिए वेरी गुड, टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखेंगे। चलिए यू 1 को 1 रखेंगे, आई दो से दोनों में गुना हो जाएगा, तो दो में एक से तो माइनस 2, आई दो में एकरा से तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दो में कॉस स्क्वायर से तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अब संदार से लिखिएगा तो क्या आएगा? ये टेन थीटा है साइड में, ये हो जाएगा टेन थीटा इनटू में। अब देखिए पहले ध्यान से देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, इसको एक साथ लिख देते हैं, सिंपल आ गया है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा
अब कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट रहा है ये। ना हो, तो आपके पास बचेगा क्या? tan थीटा, जो कि क्या है? RHS ना जी। यानी कि LHS से RHS क्या हो गया? प्रूव। जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, ये सब क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप एकदम इस तरीके से तुरंत चूसते हैं और बिक देते हैं उसी तरीके से, है कि नहीं? बिल्कुल। नेगेटिव नहीं देना तो कार दूंगा सभी को, ठीक है? क्या बात था क्वेश्चन? हाँ माँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा था, प्रश्न मिस्टेक कर दिए थे। 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा था इक्वल टेन थीटा लाना था। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा था। देखिए दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कॉमन? सर जी साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बट्टा में ये दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? टेन थीटा। अब देखिए ई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 लिख दिए और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर की जगह। चलिए टेन थीटा को टेन थीटा, देखिए 1 माइनस 2 को ठीक लिख दिए। अब इससे गुना करना पड़ेगा ना जी दोनों में, तो 2 में गुना करेंगे एक से तो माइनस 2, 2 में फिर इससे गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब टेन थीटा को टेन थीटा लिख दिए, ठीक है? अब 1 माइनस 2 में से तो पहले प्लस वाला ये दिखाई दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसे के तैसे। इससे और इस सेम हो गया, कट गया, बच गया आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा ही आपको लाना था, यानी RHS ही आ गया, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल मजा आ गया सर जी, चुटकी बजाते बजाते समझ में आ गया सच में। अरे चुटकी बजाते तक तो क्वेश्चन ही नहीं बना था। चलिए ठीक है सर जी, नहीं लेकिन आप लाइकली लेते हैं सच में, पढ़ान आपसे पढ़ने के बाद मजा ही आ जाता है कुछ अलग। हाँ, एक बात भी आता होगा आपको, हमेशा क्लास में मतलब कि जोक टाइप में, चुटकुला टाइप में नहीं मिलेगा। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तब मिलता है, ऐसा नहीं कीजिए। देखिए मेरा स्टाइल बता के पहले पढ़े उसके बाद कुछ कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। और क्या आप लोग को आगे भी लेक्चर बनाना चाहिए? आगे भी बनाना चाहिए तो बोलिए, नहीं तो आगे की जो प्रश्न है वो हम लोग हो सके तो कल कर सकते हैं। जल्दी से बताइए पहले, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। आपके पास अब आ गया है प्रश्न संख्या 5 के 8 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 5 के 8 नंबर सवाल जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल क्या लाना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। यानी आपको ये दिया गया है, इससे आपको ये लेना है या इससे आपको ये लेना है। आप चाहे तो आपके पास चॉइस है, जो चुनना है वो आप चुन के लाने का प्रयास करना है। चलिए हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, समय को व्यतीत ना करते हुए, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में क्या दिया है उसको लिखेंगे। LHS में दिया है उसको लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक इसका होल स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल सर। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है वो आप लोग बताइए जल्दी से। अब इसको क्या करे वो आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा बाबू। चलिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होगा, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं और सुंदर तरीका से करते हैं, ठीक है? स्क्वायर कैसे करें? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग को अच्छा से मालूम होगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, लिखने के अनुसार करते हैं। इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर
यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 गुना साइन ए इंटू में कोसेक ए, अब प्लस है तो प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये मेन प्लस तो प्लस। अब इसकी बात करते हैं, कॉस ए सेक ए, इसको भी मानेंगे ए, इसको भी मानेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन कॉस ए, 2 ए बी यानी कि 2 तो है ए के मान है कॉस ए इंटू बी के मान है सेक तो सेक, अब प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सर, मजा तरीका से। चलिए, मैं हमेशा आसान करने का प्रयास करूं हर चीज को। कुछ फार्मूले भी लगेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, नहीं हमको साधारण एक जगह सेट कर दे, आपको आसान लगेगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए, सब कुछ सावधानी से करें। ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, एक लग रहा है कि नहीं? नहीं, चलो इसको करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये बच गया, उसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कोसेक ओ को हम गुना करके 1 बटा साइन ए लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, साइन ए है, थीटा नहीं, ए लिखे इसको। चलिए कोई नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं अगले, 2 के 2 कॉस के कॉस ए इंटू सेक ओ को, सेक ए को 1/cos ए कहते हैं, बिल्कुल। चलिए, अब प्लस, अब देखिए इसे के स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए ही लिखेंगे, प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है तो कोसेक स्क्वायर ए, पूरा समाप्त हो गया, ये और ये समाप्त हो गया, फिर ये और ये समाप्त हो गया, फिर ये और ये समाप्त हो गया, होना गया, बिल्कुल सर। अब चलिए देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1, प्लस ये साइन ए से ही साइन ए समाप्त, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 गुने 1 तो 2, ये प्लस प्लस कॉस से कॉस समाप्त, तो 2 गुने 1 तो 2, प्लस प्लस, ठीक है? और कुछ बचा हुआ है तो बोलना, ठीक है? चलिए, यहाँ पर बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। चलिए, वेरी गुड। अभी 2 और 2 4, 4 और 2 और 2 4 और 1 5, सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो सर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, नहीं ना, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ई प्लस है तो प्लस, ई कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको लिख देंगे, 5 1 6, 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर तो प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर है। हमारा हिसाब से आरएचएस में यही है, तो क्या हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस बराबर, प्रूव्ड हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल मजे वाली बात बता रहे हैं।
गजब करती है। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। क्या फॉर्मूला बताएं? तो सर सेक स्क्वायर ए बराबर, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सर? तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर। बिल्कुल। अगला कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सर? 1 + कॉट स्क्वायर। यहाँ कराए थे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखिए फॉर्मूला, यहाँ यूज किया था यहाँ लिखेंगे। यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल ए। फॉर्मूला लिखेगा तो मजा आएगा, थोड़ा एग्जामिनर को भी आसान लगेगा देखने में, हाँ बच्चा कुछ किया। ठीक है, ये से तो डायरेक्ट लिख दिया साइन कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा। ठीक है, नहीं डायरेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सर, मजा ही आ गया। आपको समझाने का तरीका है बेस्ट, बिल्कुल मजा आ जाता है हर क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, मजा आ गया पूरा। फटाफट से यस लिखेंगे, समझ में आ गया तो यस नो यस नो यस नो जल्दी से करें। यस, सभी लोग का यस, वेरी गुड। अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए 9 को करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 5 के 9, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये आपको लाकर दिखाना है। ठीक है, ये लाकर दिखाना है। कैसे आएगा वो आप लोग को तो हम बताएंगे, अगर आप लोग को आता है तो पहले कर लीजिए, बहुत अच्छी वाली बात है कि नहीं? फटाफट से बताएंगे कि आप लोग कर लेंगे? नहीं सर, आप ही बताइए पहले, उसके बाद मैं, उसके बाद सोचो। चलिए मैं करने का प्रयास करता हूँ, छोड़ने वाले से तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सर। सबसे पहले एलएचएस लेना है। चलिए एलएचएस लेंगे। इक्वल, क्या हो गया? कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए। इसको सोल्व करना। चलिए कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस है तो माइनस, साइन ए को साइन नहीं रहने देंगे, इनटू सेको को 1/cos ए लिखेंगे, माइनस कॉस ना जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब एलसीएम ले सकते हैं, बट्टा में 1 लगा के। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा साइन, क्योंकि 1 और साइन का एलसीएम साइन, साइन में साइन से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना 1 माइनस 1 में साइन से तो साइन, साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस 1 का लॉस और कॉस, कॉस में कॉस से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना 1 माइनस, अब 1 में कॉस से कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर। हम लोग को मालूम है क्या? जल्दी से बताएंगे। तो 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन गुना 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। है कि नहीं? जल्दी से, प्यारा सा लाडो जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए ना जी। चलिए हाँ जी, ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, ई साइन से, ये देखिए, ये साइन से एक साइन उड़ जाएगा, ये कॉस से एक कॉस उड़ जाएगा, आपके पास क्या बचा है? तो कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन। इसको अभी संभाल कर रखना है, इसको अभी क्या करना है? संभाल कर रखना है। अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं और ऐसा लाते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ है?
RHS लेकर चलते हैं, दोनों से लाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, हर बार बताने का हम प्रयास। अच्छा अच्छा ही बताओ। 1/10A प्लस कॉट, ठीक है। चलिए 1 को 1 रखिए, 10A को हम क्या लिख सकते हैं, तो सर साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बटा कॉस A, प्लस है तो प्लस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस A बटा साइन। चलिए ये दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, है कि नहीं, से बताएं। बिल्कुल सर, आप एलसीएम लीजिए, एक को एक रहने देंगे, बट यहाँ लेंगे एलसीएम, कॉस असाइन का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन है। देखिए तो कॉस में कॉस से इंटू साइन से भाग देंगे तो कॉस से कॉस कर देगा, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना करेंगे तो जगह साइन स्क्वायर है, पॉलस है तो पॉलस। अब देखिए ई साइन में साइन से करेगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सर। चल 1/1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 बटा कॉस ए इंटू साइन है, कॉस ए इंटू साइन, इसको सीधा करिएगा तो एक ई मेन बट्टा है गुना, ये हो जाएगा उल्टा, तो कॉस ए इंटू साइन बट्टा में 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन, आना गया जी, इक्वल LHS, LHS ये ना गया, यानी कि LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल सर। तेरा प्रश्न को एक बार नजर घुमा के देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यह होता है सेक कोसेक ए माइनस साइन ए कोसेक ए इंटू कॉस इक्वल 1/10 प्लस कॉट ए लेना। एलएच में दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए, जैसे तरह से इसको लिख लिया। अब कोसेक को आप लोग 1/साइन लिख सकते हैं, साइन को साइन रहने दिए, सेक को 1/कॉस, कॉस के कॉस रहने दिए। अब साइन है, एक कलर से लिए साइन, साइन में साइन से भाग देंगे एक, एक में एक से गुना करेंगे एक रह जाएगा, एक में साइन से भाग देंगे साइन, और साइन में साइन से गुना होगा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर, ठीक है। इसका बाद कॉस है, एक कलर तो कॉस, कॉस में कॉस से भाग देंगे एक, एक में एक से गुना करेंगे एक, एक में कॉस से भाग देंगे कॉस, और कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर। 1 - साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बट्टा साइन है तो साइन, 1 - कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर बट्टा में कॉस। एक साइन से एक साइन समाप्त हो गया, एक कॉस से एक कॉस समाप्त हो गया, आपके पास बचा कॉस से इंटू साइन, कॉस से इंटू साइन, ये LHS आया। RHS अब हम लोग ले लिए 1/10A प्लस कॉट, 1 को 1 रखे, 10 को बदल दिए साइन बटा कॉस में, प्लस कॉट को बदल दिए कॉस बटा साइन में। अब कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन है। अब इसमें इससे भाग देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, इससे इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन समाप्त, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर। अब देखिए 1 को 1 रखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, 1/1 बटा में कॉस है इंटू साइन, इसको अब सीधा करिएगा तो एक के एक रह जाएगा, आई 1 बटा कॉस इंटू साइन है तो ये हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा तो कॉस इंटू साइन है बटा एक। अब एक से गुना करेंगे तो जैसे कॉस इंटू साइन है इक्वल LHS आया है वही, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल सर जी, मजे वाली बात है, आप मजे तरीका से बता दीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया फटाफट से। यस नो जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे कि आप लोगों को बहुआ समझ में आया, जल्दी से सभी लाडो को, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। अब लास्ट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, है कि नहीं, लास्ट प्रश्न, उसको भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल।